कल रात डिनर पर हमने इस बात पर चर्चा की कि आपके खाते में इतना पैसा होना चाहिए कि आप रिटायर होकर ट्रेडिंग कर सकें। और जब मैंने शुरुआत की थी तब से ही मैंने अपने प्रॉफिट से मिले स्पेक्युलेटिव अकाउंट के पैसे को एक लॉन्ग टर्म अकाउंट में डाल दिया करता था, जो कि यील्ड पर केंद्रित था। मुझे दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में लगभग 7 से 8 साल लग गए। दूसरे शब्दों में, अगर मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो मेरे पास वास्तव में मेरे सभी खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त यील्ड आती रहती। और जब मैं यूके वापस आया तो मैंने वही काम शुरू किया। इसलिए मैंने हर साल जो भी मैं कमाता हूँ उसका लगभग 50% एक लॉन्ग टर्म अकाउंट में डाल दिया है। और मेरे पास अब ऐसे स्टॉक हैं जो मुझे 15% डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं, और मैंने उन्हें केवल 2 या 3 साल तक ही अपने पास रखा है। और वेक्टर वेस्ट इसी काम में बहुत अच्छा है। तो मैं यही करता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको किसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, एक सही प्रोसेस की, और फिर आपको उस प्रोसेस का पालन करने के लिए अनुशासन विकसित करने की आवश्यकता होती है, अच्छे और बुरे समय में। और यही माइक टायसन का इस बारे में कहना है कि हर किसी के पास एक योजना होती है जब तक कि आपको मुंह पर तमाचा ना पड़ जाए। दुर्भाग्य से दोस्तों, दुर्भाग्य से। और यह कई वर्षों का मेरा अनुभव है कि 1 या 2 खराब ट्रेड्स के बाद हर कोई बदल जाता है। हमारा रिजल्ट्स के प्रति झुकाव, और वास्तव में इससे पहले जो खराब सेटअप अच्छा काम करता था ट्रेडिंग में, हम उसे फिर से जोड़ देते हैं। मैं हमेशा कहूँगा कि हमें अच्छे और बुरे समय में नियमों का एक सरल सेट का पालन करना है। इसमें बहुत प्रयास लगता है। अच्छे और बुरे समय में नियमों के उन सरल सेट का पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास लगता है। और मुझे उम्मीद है कि शुक्रवार को लैरी और टॉम ने जो लाइव ट्रेडिंग की उससे मदद मिलेगी। मैं थोड़ी देर बाद इस बारे में बात करने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि उस अनुशासन का निर्माण कैसे किया जाए। यह उन फिल्मों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। यह $1 मिलियन बेबी है। क्या आपको $1 मिलियन बेबी में हिलरी स्वैंक याद है? क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म। इसे उसके लिए ऑस्कर मिला था। क्लिंट ईस्टवुड 92 साल की उम्र में बहुत प्रेरक साथी हैं। वह वास्तव में अपने जीवन के पिछले काम का निर्माण कर रहे हैं। जब वह एक नौजवान थे तब बनाई गई फिल्में बकवास थी, पूरी तरह से बकवास। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बनाई गई फिल्में मेरी विनम्र राय में काफ़ी शानदार रही हैं। तो हिलरी स्वैंक पुराने बॉक्सिंग बैग पर काम कर रही थी, और वह अपने जिम में एक महिला नहीं चाहता था, और उसे वह अद्भुत क्लिंट ईस्टवुड घूर रहे थे। आप जानते हैं कि घूरना क्या है? और उसने उससे कहा, क्या आप बैग पर काम कर रहे हैं या बैग आप पर काम कर रहा है? मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं यह बात अपने आप से कहता हूँ। यह पहली बात है जो मैं हर सुबह कहता हूँ जब मैं ट्रेडिंग स्क्रीन के पास जाता हूँ। ठीक है, क्या आप बैग पर काम कर रहे हैं या बैग आप पर काम कर रहा है? दूसरे शब्दों में, क्या आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं या आप बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं? मैं धैर्यपूर्वक अपने सेटअप के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी काफ़ी अलग हैं। तो डॉक्टर ब्रुक्स ने इस बारे में बात की, एक मेथोडोलॉजी। और उस मेथोडोलॉजी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है कि इसे पेपर में रखने वाला पहला व्यक्ति वह व्यक्ति था जिसका नाम वैन थॉर्पे था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता था, और उन्होंने सरल भाषा में कहा कि जो एक ट्रेडिंग एज की उम्मीद की पूरी अवधारणा, जब आप सही होते हैं तो आपको अधिक प्राप्त करना होता है, और जब आप गलत होते हैं तो आपको कम से कम खोना है। और 3 चीज़ें हैं जो उस उम्मीद में योगदान करती है। पहली है एफिशिएंसी, 10 में से कई बार मान लीजिए कि आप इसे सही कर लेते हैं। दूसरी है रिस्क टू रिवॉर्ड, हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड। और तीसरी है ट्रेडिंग चार्जेस एंड टैक्सेस and commissions. और इन तीनों के आधार पर आप यह पता लगा सकते हैं कि आप कितना पैसा बनाने जा रहे हैं। इसलिए जैसा कि डॉक्टर ब्रुक्स ने बताया, यह सिर्फ यह नहीं है कि आप इसे कितनी बार सही करते हैं, यह इन 3 चीज़ों का मिश्रण है। और मार्टी ज़्वेक को रिपीट करते हुए उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा कि
मैंने 2 बच्चों को शेयर बाज़ार ट्रेडिंग सिखाई। दुर्भाग्य से वे ब्रोकर के बच्चे थे, इसलिए एक्सपेंसेस और ट्रेडिंग चार्जेस बहुत बढ़ गए। खासकर यदि आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 3 चीज़ें हैं। आपको उम्मीदों को ध्यान में रखना होगा और वास्तव में मानसिक स्तर पर अधिकांश लोग केवल उस संख्या के बारे में सोचते हैं कि कितनी बार वे सही रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हुए हैं, और लेकिन वे रिवॉर्ड के बारे में नहीं सोचते हैं, ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, आपको अपने पैसे को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की आवश्यकता है और मैं विनिंग पोजीशंस में और क्वांटिटीज़ जोड़ने के लिए एक मामला बनाने जा रहा हूँ। और स्पष्ट रूप से हमें खुद को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना होगा और स्पष्ट रूप से स्टीव ने इससे कहीं अधिक पेशेवर तरीके से इसे संभाला है जितना मैं कर सकता हूँ।